हेलो मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं। आप लोग की फाइनल एग्जाम की तैयारी सभी लोग की बढ़िया चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की अपनी तीसरी क्लास, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। देखिए ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, मैथ्स बाय विशाल सिंह, ठीक है, _001। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, मैथ्स बाय विशाल सिंह 001, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के अपनी। देखिए आज हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने आपको मैंने कोन पढ़ा दिया है, स्फेयर पढ़ा दिया, हेमिस्फेयर पढ़ा दिया। तीनों जो हमारे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर क्लास 9 के अंदर ये तीन ही कॉन्सेप्ट है। कोन के बारे में हमने पढ़ा, कोन है, हेमिस्फेयर है और स्फेयर है, ठीक है ना। मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले, है ना, विद कॉन्सेप्ट के साथ सारी सारी चीजें आपको बता दी हैं। और अपनी पहली और दूसरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। आज हम तीसरी एक्सरसाइज और उससे पहले जो एग्जांपल्स है ना, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं इसको इस अपनी लेक्चर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आते हुए 8, एग्जाम्पल 8। देखिए क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छी तरीके से रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। एक मेरे पास कोन है जिसकी हाइट मुझे 21 सेंटीमीटर दे रखी है और जो स्लैंट हाइट है वो मुझे दे रखी है 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक कोन है, एक कोन में मेरी जो हाइट है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। और जो कोन है उसकी जो स्लैंट हाइट है, जो एल 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आपको पता ही होगा जो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको हाइट तो पता है बट आपको रेडियस नहीं पता, आपको एल पता है। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि जो मुझे हाइट है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर और जो स्लैंट हाइट है वो मुझे दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे यहां से रेडियस निकाल लूंगा मैं। रेडियस बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रेडियस इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। तो यहां से देखो रेडियस कितना आ जाएगा आपका। ये 4 में से गया 3, 8 में 4 गया 4, 7 में 4 गया 3, 343। अब आपको पता होगा कि जो 343 होता है ना, वो मेरा 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 7 का क्यूब होता है 343। तो यहां पर मेरा स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है। तो मैं इसको जो ब्रेक करूंगा 343 को, वो मैं 7 के क्यूब में ब्रेक कर दूंगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये दो सेवन से मेरा ये अंडर रूट कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 7 है, यहाँ पर 2 7 है, तो एक 7 तो आ जाएगा आपका बाहर, एक 7 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो एक अंडर रूट में 7 आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जो आपकी रेडियस निकल के आई वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अपनी रेडियस आते हुए अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, 7√7 इंटू 7√7, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। और हमें हाइट कितनी दे रखी थी, हाइट हमें दे रखी थी 21 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी थी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 हो गया। अब देखिए जी, जो जो चीजें कट रही काट लो। देखो 7 × 21 मतलब ये कट गया, 7 × 21 21 कट गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचा 22 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7, ठीक है ना। आपके पास देखिए 22 बचा, 7√7 बचा और 7√7 बचा, ठीक है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए मैं आपको स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इन 7 और ये वाले 7 को आप देखिए, जब 7 और √7 को, जब आप √7 और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √7 इंटू √7 होता है मेरा 7, ठीक है। ये वाले √7 से ये वाले, इन दोनों √7 से मेरा 7 बन गया। और मेरे पास दो 7 हैं, तो मेरे पास 7 का क्यूब बन गया, 7 का क्यूब बन गया दोबारा से। तो 22 इंटू मेरे पास बन गया 343, ठीक है ना। जब मैं 7√7 और 7√7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 343, ठीक है ना। क्योंकि √7 और √7 क्या बन गया, 7 बन गया।
और आपके पास 2 7 पहले से है ही, तो 2 7 और 1 7 मिलकर बन गया 7 का क्यूब, और जो कि क्या होता है 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास 22 इंटू 343 है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको 22 दिखे, जब भी आपको 22 दिखे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, 11 11 11, ठीक है ना। 22 के अंदर छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा होता है 11, तो इसको मैं जो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2, है ना। तो आप देख सकते हैं 11 है और मेरे पास 2 है। अब इस दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर से 343 से, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 11 को एज इट इज लिख लीजिए, ठीक ना, 11 को मैं ऐसे ही लिख लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 343 में, तो देखिए सबसे पहले मैं इस 2 का 3 में करूंगा, फिर 4 में, फिर 3 में, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 होना। तो आप देख सकते हैं 11 इंटू 6 86 आ गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया है कि हम किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, तो वही ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जब हम 686 जो कि एक नंबर है, जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 11 से इसको गुणा करूंगा, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो यूनिट डिजिट वाला नंबर होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, तो मैंने 6 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इस 8 को मैं प्लस करूंगा 6 में, 8 6 होता है 14, 8 6 होता है 14, 14 का मैं 4 लिख लूंगा, 14 का मैं 4 लिख लूंगा, 4 यहाँ पर लिख लिया। और जो एक बचा उसको मैंने 6 के ऊपर लिख लिया कैरी। अब आपने देखिए अभी 8 को आपने 6 से जोड़ा है, अब आप 6 को 8 से जोड़िए, 6 8 14, 6 8 14, 14 में एक आपके पास कैरी था तो बचा, तो 6 8 14, 14 में एक आप कैरी जोड़ेंगे 15, तो 15 का 5 लिख लेंगे, 15 का 5 लिख लेंगे। और जो मेरे पास 6 बचा था, जो पहला नंबर था अपने पास, जो आपके पास फर्स्ट, इस नंबर का जो फर्स्ट डिजिट थी 6, उसमें जो 15 का जो एक कैरी बचा उसको आप ऐड कर देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 7546, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ये वॉल्यूम निकलते हुए, जो कि हमसे जो पूछा था क्वेश्चन में, हमें वॉल्यूम बताना था, यही अपना आंसर है। देखियो मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर कैसे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए सबसे पहले आपको जो टेबल्स हैं वो 1 से 20, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, इतनी तो याद होनी चाहिए, 1 से 20 आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर्स की बात करूं, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और क्यूब की मैं बात करूं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। अगर आपको देखिए अगर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होते हैं, तो देखिए जब यहां पर 28 का स्क्वायर पूछा गया तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। अगर आप 28 का स्क्वायर मान लीजिए, अगर आपको 30 तक स्क्वायर नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप 28 इंटू 28 का पहले गुणा करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 21 का स्क्वायर 444, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप 1 से 20 तक क्यूब याद कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पर 343 आया था, तो हमें तुरंत पता चलता ना कि जो 7 का क्यूब होता है, जो 7 का क्यूब होता है वो 343 होता है, 343 होता है। जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और खासकर इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए, तभी आप ये जो सरफेस एरिया का जो क्वेश्चन है ना, जब आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे 1 से 20 तक, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 30 तक, 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब्स याद करनी पड़ेंगी 1 से लेकर 20 तक। इतना आप कर लीजिए, आपकी खुद ही मैं बता रहा हूँ, आपकी खुद ही जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी इजिली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अपना एग्जाम्पल 8 मैंने आपको कराई दिया। अब एग्जाम्पल 9 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, अपना ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस, देखो मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर होना। एक मोनिका है, उसके पास क्या है, एक टुकड़ा है कैनवस का, एक कैनवस का टुकड़ा है, ठीक है ना। एक आप पीस ऑफ कैनवस होना, आप पीस ऑफ कैनवस होना, और उस कैनवस का जो एरिया है, उस कैनवस का जो एरिया है वो मुझे दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर होना। ये जो अपने पास जो कैनवस है ना, जो अपने पास कैनवस है, उस मोनिका के पास जो कैनवस है ना, उसका जो एरिया है उस कैनवस का। अब यहाँ पर आप कैनवस आप ऐसे मान सकते हैं, एक फोटो फ्रेम टाइप का जो कैनवस होता है ना, वो उन शीट से बना रहता है, जो आपने देखी होंगी ना, जो फोटो फ्रेम वाली जो शीट होती हैं, तो हम कैनवस उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दी, जो कैनवस होता है वो क्या होता है, जो फोटो फ्रेम टाइप का जो वो होता नहीं फ्रेम सा, उसी को हम कैनवस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो वो मोनिका होती है वो सी यूजेस इट, देखो सी यूजेस इट टू हैव
अ कोनिकल टेंट मेड होना। अब देखिए जो शी यूज हो रहा है वो मोनिका के लिए हो रहा है। अब ये जो इट यहाँ पर आ रहा है ना वो किसके लिए आ रहा है, इस कैनवस के लिए आ रहा है, इस कैनवस के लिए। मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए ये जो इट यूज हो रहा है वो कैनवस के लिए हो रहा है। जो वो मोनिका होती है ना वो उसका इस्तेमाल करती है, किसके लिए इस्तेमाल करती है, इस कैनवस का इस्तेमाल करती है क्या बनाने के लिए, एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए, है ना। जो उस कैनवस का वो इस्तेमाल करेगी उस फोटो फ्रेम का, तो उसको वो टेंट बनाएगी उससे, ठीक है ना, एक कोनिकल टेंट बनाएगी, ठीक है। जिसका जो बेस रेडियस होगा उस टेंट का, उस जो कोनिकल जो टेंट बनेगा उसका जो रेडियस होगा, उसका जो रेडियस होगा, रुकिए पहले मैं आपको यहाँ पर क्यूब दिखाई देता हूँ, देखिए तब आप समझेंगे। देखिए मेरे पास, एक मिनट इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा। देखिए मेरे पास क्या था, एक ये कैनवस था, एक ये कैनवस था। मैंने कैनवस से क्या बनाया, एक कोनिकल टेंट बनाया, एक कोनिकल टेंट बनाया। तो आपको दिख रहा होगा ये कोनिकल टेंट बन चुका है, ठीक है ना। अब जिसकी बेस रेडियस की अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, एक मिनट, देखो यहां पर जो अपनी बेस रेडियस है ना, बेस रेडियस कौन सी, देखिए ये है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस है। और जो इसका रेडियस है, जो यहाँ पर कह रहा था बेस रेडियस, ये है, ये है रेडियस जो कि कितना है, 7 मीटर है, 7 मीटर है, 7 मीटर आपको गिवन है। देखिए आपको 7 मीटर गिवन है, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ आई कि वो जो मोनिका होती है ना उस कैनवस का इस्तेमाल करती है क्या, कोनिकल टेंट बनाने के लिए, जिसकी बेस रेडियस क्या है, 7 मीटर है, ठीक है। अब देखिए एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, ठीक है, एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग। देखो काटने के दौरान, वो काटने के दौरान क्या करती है, जब जो उसके पास जो कैनवस का जो टुकड़ा था ना, जब उसको वो कोनिकल जब टेंट बनाती है, तो जब देखिए अब टेंट बनाने के लिए मान लीजिए उसके पास कोई बड़ा टुकड़ा होगा कैनवस का, अब उसने उसको काट पीट के क्या बनाया, कोनिकल टेंट बनाया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब वो क्या करती है, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन होना, मान लो उसने काटा होगा, ठीक है ना, एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग के दौरान जो भी उसने वेस्ट किया होगा, उसमें से मान लीजिए कुछ काट के तो वो टेंट बनाया होगा, है ना, जो उसके पास कैनवस था। तो यहाँ पर यही कह रहा है, ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग, जो अमाउंट्स है, अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर होना। तो मेरे पास जो टोटल था एरिया उस कैनवस का, वो था मेरे पास 551 मीटर स्क्वायर होना। उसमें से 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, वेस्ट हुआ, 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, वेस्ट हुआ एरिया। तो मैंने जो यूज किया टेंट बनाने के लिए, कोनिकल टेंट बनाने के लिए, वो मैंने किया 550 मीटर स्क्वायर एरिया का मैंने यूज किया उस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना। इतना समझ हुआ, समझ आया आप लोग को। अब देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट होना, है ना, हमें क्या करना है उस कोनिकल टेंट का, आपको दिख रहा होगा ये जो कोनिकल टेंट है, ये जो कोनिकल टेंट है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें इसका वॉल्यूम मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है अंदर की, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट होना, ठीक है। इट किसके लिए आ रहा है, कैनवस के लिए आ रहा है, जो कि बना होगा उस कैनवस से, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कैनवस का एरिया, अब आप खुद सोचिए, सबसे पहले दिमाग लगाइए, जब आप टेंट बनाएंगे, जब आपने स्ट्रक्चर उसका खड़ा कर दिया, ठीक है ना, आप खुद सोचिए जब आप उस कैनवस को लगाएंगे, तो उसके सिलेंड्रिकल वाले पार्ट पे लगाएंगे। मेरे पास कोन होगा, एक मिनट, आपको ऐसे समझ आएगा। देखिए अपना ये रहा शंकु, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये अपने पास कोन है, ठीक है ना, ये अपना कोनिकल टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैं कैनवस है, जो एरिया है ना कैनवस को जो हमें दे रखा है, जो मैंने यूज किया है उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, तो वो ये है। यहां पर मैंने वो कैनवस का इस्तेमाल किया है इस कर्व्ड वाले पार्ट पर, उस टेंट के कर्व्ड वाले पार्ट पर, उस टेंट के कोनिकल टेंट के कर्व्ड वाले पार्ट पर मैंने कैनवस का इस्तेमाल किया है ना, उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए। मैंने जो कैनवस का जो इस्तेमाल किया है वो मैंने कर्व्ड वाले पार्ट पे किया है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें जो दे रखा है ना, जो हमें यहाँ पर दे रखा था, हमारे पास जो 551 मीटर स्क्वायर क्या था, कैनवस था, और उसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हुआ। तो मेरे पास जो मेरे पास यूज हुआ कहां पर, इस कर्व्ड वाले हिस्से पर, है ना। जो कैनवस मैंने जो यूज किया वो कितना किया, 550 मीटर स्क्वायर होना, 50 मीटर स्क्वायर होना। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कितना बचा, अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं, मेरे पास जो रिमेनिंग कैनवस बचा, है ना, देखिए रिमेनिंग कैनवस कितना बचा, मेरे पास टोटल था 551 मीटर स्क्वायर होना,
उसमें से मैंने -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। जब मैं कोनिकल टेंट बना रहा था तो कैनवस जो मैंने यूज किया ना, कैनवस का जो मैंने जो जितना हमने इस्तेमाल किया उस टेंट को बनाने के लिए, वो मैंने किया 550 मीटर स्क्वायर होना, 1 मीटर स्क्वायर मेरा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर 550 मीटर आ जाएगा अपना रिमेनिंग कैनवस जो कि इस्तेमाल हुआ है कोनिकल टेंट को बनाने में। ठीक है, अब देखिए, जब आपने कोनिकल टेंट को बनाया होगा तो जो कैनवस वो यहीं लगाया होगा, वो जब भी तो टेंट बनेगा। नीचे तो लगाएंगे नहीं, इसके सर्कुलर बेस पर नीचे तो लगाएंगे नहीं। जो आप कैनवस का इस्तेमाल करेंगे वो उसके साइड वाले में तो हिस्से पे करेंगे, जो साइड वाला सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ हमें दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये 550 मीटर स्क्वायर है ना, ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर हमें दे रखा है 550 मीटर स्क्वायर होना। ठीक है, अब आपको पता ही होगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, मुझे आपको देखिए यहाँ पर रेडियस दे रखी थी 7, रेडियस 7 गिवन है, तो रेडियस आर 7 होगी, एल आपको नहीं पता, 550 होना। ठीक है, अब आप देखिए 7 से 7 डायरेक्ट कट गया, 11 2 22, 11 5 55, 0, 2 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा 50। तो यहाँ से जो आपकी स्लैंट हाइट आई है ना, जो आपकी स्लैंट हाइट आई है वो आई है 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है ना, आपकी जो स्लैंट हाइट निकल के आई है वो आई है आपकी 25 मीटर। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए हमारे पास, अब आप देखिए फोकस करिए, हमारे पास रेडियस आ गई 25 मीटर, रेडियस बता रहा हूं, हमारे पास ये स्लैंट हाइट आ गई 25 मीटर, आपके पास ये 7 मीटर आ गया। तो आप हाइट नहीं निकाल लेंगे फॉर्मूले से, आपको पता ही ये अपना राइट एंगल, ये अपना राइट एंगल होता ही है। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, आपको एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, जहां पर 90 डिग्री के सामने ये क्या है अपना हाइपोटेनस होना 25, ये क्या है अपना बेस होना। तो यहाँ पर अब पाइथागोरस से आप देख सकते हैं 25 7 से आपको ये हाइट निकल जाएगी पाइथागोरस से। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में, आप क्या करेंगे कि आपको पाइथागोरस से निकालनी है। ठीक है ना, मैं आपको बस एक यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बट आपको ये ट्रिक नहीं लगानी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको यहाँ पर पाइथागोरस से ही निकालना है हाइट आपको पाइथागोरस से निकालनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ आपको एक ट्रिपलेट बता दे रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो 7 24 होता है ना, 7 24 से मेरा 25 बनता है। किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिपलेट। देखिए 7 24, अब इसमें कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर बेस हो सकता है। ठीक है ना, इन दोनों जगह, बट ये जो हमेशा होगा ना, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये मेरा जो इज इक्वल टू के इधर आएगा। 7 24 से बनता है 25, 7 24 से 25 बनता है। अब आप देख सकते हैं जब 25 मेरा हाइपोटेनस है और यहाँ पर हमें 7 क्या दे रखा था, बेस, यहाँ पर हमें 7 क्या दे रखा था, बेस। ठीक है ना, 7 अपने पास बेस है, तो जो बचेगा ये क्या अपना परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो तो हाइट है, जो परपेंडिकुलर वो हाइट है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 24 मीटर, अपनी जो हाइट आएगी वो 24 मीटर होगी। ठीक है ना, यहाँ से जो अपनी हाइट आई, इस कोनिकल टेंट की जो हाइट आई वो आई 24 मीटर। बट मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे नहीं निकालेंगे, एक मैं बस ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट से हमें पता होना चाहिए 7 24 से बनता है 25, 7 24 से 25 बनता है। ठीक है ना, आप पाइथागोरस से निकालिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अपनी हाइट आ गई 24 मीटर। अब देखिए, अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें रेडियस भी पता है, एच भी पता है, बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 7 दे रखा था तो 7 × 7, और एच की वैल्यू 24। ठीक है, अब देखना 7 से 7 कट गया, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, अब अब हमारे पास जो बचा वो बचा 22 × 7 × 8। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम इंटू 7 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में, 7 8 होता है 56, 7 8 होता है 56, तो 22 × 56। मुझे पता है क्या, 22 के अंदर छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा होता है 11, और 11 के साथ साथ क्या होगा, 2 होगा। 22 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 11 × 2 में, 11 × 2 में जो ये जो 2 होगा, ये जो 2 होगा इसको मैं 56 में मल्टीप्लाई कर दो, 56 में कर दो। देखिए 11 को एज इट इज लिख दो, और जो 2 है, देखिए मैंने 22 को ब्रेक कर दिया 11 × 2 में, 22 को मैंने ब्रेक करा 11 × 2 में इंटू 56। अब देखना 11 को एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 56 में। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए 2 का डायरेक्ट करिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 2 यहां पर लिख दिया, एक कैरी,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, जो एक कैरी था उसको ऐड कर दीजिए, 2 5 जा 10 और एक जो कैरी था उसको ऐड कर लीजिए 11, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया, इस 2 का पहले मल्टीप्लाई करा 6 में, तो 2 6 जा 12, 12 का मैंने 2 यहां पर लिख दिया, एक अपना कैरी आ गया। फिर इस 2 का मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 का मैंने एक जोड़ा, 10 का मैंने एक जोड़ा, क्यों, क्योंकि कैरी था, कैरी को हमेशा हम ऐड करते हैं। 2 5 जा 10 और एक जो कैरी था उसको जोड़ दिया तो 11, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 112 हो गया, 112 हो गया। मैंने आपको बताया है जब भी हम किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस मेरी वो ट्रिक लगा दीजिए जो मैंने आपको बताई थी। यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट नंबर होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, तो जो 2 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब इस एक को जोड़ेंगे 2 में, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब ऐसे ही इस 1 को इस 1 में जोड़ूंगा, इस 1 को इस 1 में जोड़ूंगा, 1 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और जो मेरे पास जो बचा नंबर का जो पहला डिजिट 1 उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 1, तो 1 2 3 2 आ गया आपका क्या, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में निकलता है। देखिए मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बता रहा हूं ताकि आपको देखिए कंफ्यूजन ना हो और आप पेपर में इजीली कर सकें अच्छे तरीके से, ठीक है ना ही आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, ठीक है ना। जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ आपकी एक तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ना ही आपकी कोई मिस्टेक होगी करते टाइम, ठीक है ना। आपको ऐसे करना है, बस याद रखिएगा कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए 1 से 20 तक मिनिमम, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक, और जो क्यूब्स हैं वो याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, ठीक है ना। इतनी चीजें आप कर लीजिए। और जैसे मैं आपको कैलकुलेशन कराता हूँ, ठीक है ना, जैसे ये यहाँ पर करा रहा हूँ 11 × 2, तो आपको ऐसे ही करनी है, आपको ऐसे नहीं करना। जैसे आपके पास यहाँ पर 2 × 56 था, तो आप यहाँ पर करने मत बैठिए 56 × 2 होना, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर ये टाइम लगता है, यहाँ पर ये टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। जब आप 9th से जब आप 10th में जाएंगे ना, जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली, तो मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इतनी मतलब आप जो यहाँ पर मैंने जब 2 का 56 में मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर तो आपको करना पड़ रहा है। आप इस चीज को दिमाग में कैलकुलेट करेंगे कि 56 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। जब आप डेली हैबिट में आप लाएंगे अपनी ऐसी कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, तो आप मैं यही कहूंगा जब बहुत बड़ा नंबर हो, मान लीजिए अगर 56 × 28 होता, तो चलिए मैं मानता हूं कि कर लीजिए आप लोग, बट यहां भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें पता है हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 7 4 जा मैं कर सकता हूँ, 7 4 जा 28 होता है, तो 56 का पहले 7 में कर दो, 4 में कर दो, तो इससे भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो जब आप जितनी ज्यादा आप ऐसी हैबिट डालेंगे ना करने की, उतनी ज्यादा आपकी फास्ट होगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखिए अपने एग्जाम्पल 7 8 करा दिए हैं आपको मैंने, 8 और 9 एग्जाम्पल करा दिया है, 9वां एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 की ओर। बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार होने जा रही है एक्सरसाइज। मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि हम कैसे स्मार्ट तरीके से करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए अपना, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन होना, ठीक है ना। मुझे राइट सर्कुलर कोन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए उसका फॉर्मूला 1/3 πr² होना, 1/3 πr² होना। अब आप देख सकते हैं मेरे पास रेडियस भी गिवन है, हाइट भी दे रखी है। जब मुझे रेडियस भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, बस आपको वैल्यू तो पुट ही करनी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रेडियस दे रखा 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर रेडियस दे रखा 3.5, यहाँ पर रेडियस हाइट दे रखी 12। यहाँ पर पॉइंट में ना, चलिए मैं आपको ये वाला करा देता हूँ, दूसरा वाला, और पहला वाला आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला वाला आप होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। पहला वाला मैं आपको पॉइंट वाला बता देता हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को पॉइंट वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको पॉइंट वाले करा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा वाला करा रहा हूँ। अब देखिए हमें रेडियस दे रखी है 3.5, हमें रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। पॉइंट में हम इसको डेसिमल में कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको काटूंगा 5 से, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 होना। तो यहां से जो मेरी रेडियस आई वो आई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पॉइंट को हम हमेशा सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बस अब हमें रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। अब हमें क्या कर लेना है, हमें जो वॉल्यूम ऑफ कोन है का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है।
जब तक क्वेश्चन में, याद रखना, जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के लिए ना बोले, जब तक आपको हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। जिस क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है तो बस आप वहीं उस चीज को रखेंगे, अप्लाई करेंगे, बाकी आपको फिर वहां पर 22/7 नहीं यूज करनी है, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अगर बोल रहे हैं कि 3.14 रखो तो वहां पर रखनी है, बाकी आप हर जगह 22/7 ही रखेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। तो मैंने 1/3 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का है यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो 7/2 7/2 दो बार लिख लिया, और अपने पास हाइट कितनी है 12। अब देखो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए हमें पता है, देखिए देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो नीचे 12 बनना है, नीचे 12 बनना है, तो ये 12 से ये 12 पूरा कट चुका, ठीक है। अब देखिए एक साथ से एक साथ कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो बचा ऊपर वो 22 और 7 बचा, 22 और 7 बचा, तो डायरेक्ट आप 7 का 22 में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। देखिए 7 2 जा होता है 14, 7 2 जा होता है 14, एक कैरी, 7 2 जा 14, और 14 में जो एक कैरी था उसको मैं जोड़ूंगा तो 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, यही अपना आंसर है। बस इतना था इजी, ठीक है ना। देखिए ये वाला मैंने आपको करा दिया है, और ये जो पहला वाला है ना ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये खुद से करिएगा। अब देखिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल होना। मेरे पास एक कोनिकल वेसल है ना, एक जो कोनिकल मेरे पास कोन टाइप का वेसल मतलब बर्तन है ना, मुझे उसकी क्या कैपेसिटी फाइंड करनी, कैपेसिटी फाइंड करनी, ठीक है। आपको यहाँ पर रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दो है, एक मैं कराता हूं, एक आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए मुझे निकालनी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं। देखिए कैपेसिटी का हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। जहां भी अगर कैपेसिटी वर्ड यूज हो क्वेश्चन में, तो वहां आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कि हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका, किसका फाइंड करना है, इस कोनिकल वेसल का। जो वेसल है, जो वो बर्तन है जो कि कोनिकल शेप में है, जो कि कोनिकल शेप में है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। हमें रेडियस भी पता है, हाइट हमें नहीं पता, हमें एल पता है, हम एच निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमें रेडियस और स्लैंट हाइट जब दे रखी होती है तो हम फॉर्मूले से पाइथागोरस हम एच निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो हमारे पास रेडियस 7 था, स्लैंट हाइट 25 थी। रुकिए मैं आपको सबसे पहले कोन ले आता हूँ आपके सामने। देखिए ये है मेरा कोनिकल वेसल, ठीक है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये अपने पास एक कोनिकल वेसल है, जहां पर देखिए 1 मिनट, अरे यार बन जा सीधा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, रेडियस में गिवन है, और स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको देखिए ये होती है हमारी स्लैंट हाइट और ये होती है रेडियस। आपको पता है ये एक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, क्योंकि एक कैसा कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप देख सकते हैं ये एक आपका ट्राइंगल बनना है, ये आपका एक ट्राइंगल बनना है, ये आपका एक ट्राइंगल बनना है, जहां पर 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस होना। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये अपनी हाइपोटेनस हो गई, ये अपना बेस हो गया, ये अपना बेस हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हाइट मुझे निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट में कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस आप लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है ना। एल का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर बराबर है ना हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले से इसको यहां से आप हाइट निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आप यूज नहीं करेंगे, बस मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपको बस पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट से भी हम निकाल सकते हैं, बट आप जो कॉपी में अपनी जो लिख के आएंगे ना, हमेशा पाइथागोरस से हाइट, अगर आपको हाइट निकालनी हो तो भी आप पाइथागोरस से लगाएंगे, चाहे आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो, चाहे आपको रेडियस निकालनी हो, आप हमेशा पाइथागोरस से करेंगे। अब देखिए मुझे पता है क्या, मेरे पास 7 है यहाँ पर रेडियस और 25 है मेरे पास स्लैंट हाइट, 90 डिग्री के सामने मेरा 25 है, मुझे पता है 24 7 7 24 है ना। मेरे पता है कि जो 7 24 से 7 24 से ये ट्रिपलेट है, ठीक है ना। 7 24 से बनता है मेरा 25, है ना। 7 24 से मेरा 25 बनता है। 25 अपनी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है, 25 अपनी हाइपोटेनस दे रखी है हमें, और 7 क्या है यहाँ पर बेस है। तो ये जो बचा रिमेनिंग, ये बचा अपना परपेंडिकुलर। तो ये जो अपना परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या थी, हाइट थी। तो यहाँ पर मेरी निकल के आ गई ट्रिपलेट से हाइट अपनी कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो अपनी जो यहाँ पर हाइट निकल के आई वो आई 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ट्रिपलेट से। आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट, ठीक है ना, कि 7 24 से 25 बनता है, 7 24 से 25 बनता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास हाइट भी पता है, मुझे रेडियस भी पता है, अब वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। और एक चीज और बोली गई है, देखिए यहाँ पर जो मुझे यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और जो मुझे कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है, फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी मतलब जो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो यहाँ पर जो यूनिट निकल के आएगी वॉल्यूम की वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है ना। तो उसको मुझे चेंज कर लेना है लीटर में। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। 1/3 को एज इट इज लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमें 7, तो आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है 24, ठीक है। 7 से काटेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, 3 8 24 होता है, 3 8 24 होता है। अब मेरे पास जो नंबर बचा वो बचा 22, 7 और 8 होना, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, 7 8 जो होता है 56, 7 8 जो होता है 56, 22 में छिपा होता है 11, 22 में छिपा होता है 11, है ना। तो वॉल्यूम इंटू, अब देखिए हम 22 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 11 इंटू 2, तो मैंने 11 एज इट इज लिख लिया, और जो इसका 2 था, जो इसका 2 था वो 7 8 56 होना। अब मैं इस 2 का पहले 56 में मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 का 56 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। देखिए 11 को एज इट इज लिख लो। अब देखिए 2 6 12, इस 2 का मल्टीप्लाई करो 56 में, तो देखिए 2 6 12, 12 का मैंने 2 लिख लिया, है ना। एक मिनट, मैंने 2, देखिए 2 6 होता है 12, 12 का मैंने 2 लिख लिया, 1 कैरी, 2 5 10, 2 5 10, 10 में एक जोड़ूंगा 11, 10 में एक जोड़ूंगा 11, तो यहाँ 111 आ गया, यहाँ पर 11 लिख दिया मैंने। अब 112 हो गया, ठीक है ना। अब आपको 11 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट डिजिट हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम निकालते टाइम 2 को एज इट इज लिख लो, ये जो 2 था जो यूनिट डिजिट थी, यूनिट डिजिट को मैंने एज इट इज लिख लिया। फिर इस 1 का 2 में ऐड करूंगा, इस 1 को 2 में ऐड करूंगा, 1 + 2 3, 1 + 2 3, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस 1 को 1 में जोड़ूंगा। अभी पहले मैंने क्या किया, इस 1 को 2 में ऐड किया, इस वाले 1 को 2 में ऐड किया, अब मैं इस वाले 1 को इसमें 1 में जोड़ूंगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और जो मेरे पास बचा 1 उसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब अगर आप गलती से यहीं पर आंसर छोड़ के लिख देते तो आपके नंबर कट जाते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है वो लीटर्स में करनी है, लीटर्स में करनी है। तो नोट करके साइड में लिख लीजिएगा क्या चीज, कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। 1 लीटर के अंदर आप देख सकते हैं 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होना। अब आप क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करेंगे, आपको चेंज करना है किसमें, लीटर में, लीटर में। जब आप सेंटीमीटर क्यूब को जब आप लीटर में चेंज करेंगे मतलब आप छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। जो सेंटीमीटर है ना वो छोटी यूनिट है, अब आप जा रहे हैं सेंटीमीटर से लीटर में, सेंटीमीटर से जब आप लीटर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाते हैं डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जब मैं लीटर निकालते टाइम 1232 को 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, अपना आ जाएगा लीटर। कुछ गलत आ रहा है क्या, रुक जाइए 1 मिनट। रेडियस 7, स्लैंट हाइट 25, 7 24 से 25 आता, ठीक है। 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/7, एच की वैल्यू 24, ठीक है। 7 से 7 कटेगा, 3 8 24 होता है, 7 8 56, 7 8 56, 11 × 2 56, 2 0 12, 112, 2 2 1 3, ठीक है, सही है। देखिए वॉल्यूम अपना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब होना। अब हमने लीटर में इसको कन्वर्ट किया तो अपना ये कितना आ जाएगा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, लीटर, लीटर बड़ी। आपको पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो सेंटीमीटर क्यूब से हमें जाना है लीटर में, मतलब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो 1000 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
1/1000 लीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो आप देख सकते हैं जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लीटर, 1/1000 लीटर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया, इसीलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया। तो यहाँ से जो अपना वॉल्यूम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1.232 लीटर। अरे यार ये क्या लिख दिया, 1.232 लीटर। अपना देखिए वॉल्यूम ये लीटर में आते हुए, वॉल्यूम में आपसे पूछा गया था लीटर के अंदर, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, कैसा लगा आप लोगों को बताइए। देखिए जो ये वॉल्यूम वाले चैप्टर में, एक तो आपको जो यूनिट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा देख के रखनी है कि कहाँ पर क्या चीज पूछी गई है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे सरफेस एरिया पूछ रहे हो तो उसके हिसाब से यूनिट लगाइएगा। यहाँ पर वॉल्यूम पूछा और हमें यहाँ पर सेंटीमीटर जब दे रखा था तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। इनकेस मीटर दे रखा होता तो यहाँ पर मीटर क्यूब लगता। ठीक है ना, तो आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, यूनिट्स अगर आपने गलत लिख दी तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना एग्जाम्पल तीसरे की ओर, देखिए बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन है। देखिए द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर होना। एक कोन है जिसकी हाइट मुझे, द हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन है जिसकी मुझे हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट्स वॉल्यूम, इट्स किसके लिए आ रहा है, उस कोन के लिए आ रहा है, उस कोन के लिए आ रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। उस कोन का जो वॉल्यूम है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है ऑलरेडी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। अब के क्वेश्चन में हमें गिवन ही कर रखा है वॉल्यूम, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस। उस कोन का जो रेडियस होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहां पर देखिए मेंशन किया गया कि जो पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है वो 3.14 यूज करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें देखिए वॉल्यूम जो दे रखा है ना वो हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब होना। 1570 हमें सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 22/7 गलती से मत पुट कर दीजिएगा। क्यों, जब क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है। ठीक है ना, तो इसलिए हम 22/7 नहीं रखेंगे। ठीक है, 3.14। अब यहां पर मुझे रेडियस तो फाइंड ही करनी है, तो आर का स्क्वायर एज इट इज, हाइट यहां पर हमें गिवन थी 15, मैंने लिख दिया, बराबर 1570। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम इसको काटेंगे। देखिए 3 से 15 कटता है 5 बार में, 3 5 होता है 15, 3 5 होता है 15। ठीक है, 5 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं किसको, 1570 को काटिए। 5 3 15, 5 3 15 है ना, 5 1 5 और 2 बचा, 5 4 20, तो 314 बार में चला गया। अब आप देख सकते हैं कि 314 यहां भी है, 314 यहां भी है, बट यहां पर क्या है कि पॉइंट में, अगर आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 14, तो 2 यहां पर जब जैसे आप पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे क्योंकि 2 डिजिट थी। अब आप देख सकते हैं 314 यहां भी है, 314 यहां भी है, डायरेक्ट काट दीजिए, 314 से 314 कट गया। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए आपके पास अब बचा क्या, आपके पास आर स्क्वायर बचा और अपॉन में 100 बचा। जब ये डिनोमिनेटर में जो अपॉन में 100 है, जब ये उधर जाएगा, इज इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100। आपको पता है जब मैं स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 100 था तो आर बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो आपको पता है जो 100 है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है ना, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो यहाँ से आपका जो रेडियस है वो कितना आ गया, 10 मीटर दे रखा था, 10 सेंटीमीटर। तो अपना रेडियस बनाते हुए 10 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा आराम से हर एक आपको बता रहा हूँ कि हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद आप करिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि एक बार में आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। अब देखिए चौथी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन होना। देखिए एक मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसका जो है ना, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है, इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना। मतलब मुझे जो वॉल्यूम है ना इस राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो मुझे ये दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना। और हाइट मुझे दे रखी 9 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी मुझे 9 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। उस राइट सर्कुलर कोन का मुझे डायमीटर फाइंड करना है।
अब डायमीटर फाइंड करने से पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए। जब आप रेडियस निकालेंगे तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, बस आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे सबसे पहले जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना है 48 पाई होना, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपके पास है यहाँ पर 48 पाई। अब आप देख सकते हैं पाई से पाई कट गया। आपके पास रेडियस भी आपको गिवन थी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं रेडियस और पुट कर दूंगा। इस एच को यहाँ से हटा के यहाँ पर अपने पास रेडियस थी, यहाँ पर आपके पास हाइट थी 9 सेंटीमीटर। 3 से 9 काट देंगे 3 बार में, 3 थीजा होता है 9, 3 से कट जाएगा 48 16 बार में, 3 × 3 3 × 18 होना। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16, आ गया। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका होता है 4 का, आर बराबर ये अंडर रूट 16 चला जाएगा। तो हमें पता है ये किसका होता है 4 का होता है स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ से जो अपनी रेडियस निकल के आई वो आई 4 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस का डबल, डायमीटर हमारा क्या होता है ट्वाइस होता है ना रेडियस का। तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो क्या होगा रेडियस का ट्वाइस होगा। तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस कितना है 4। तो यहाँ से जो अपना डायमीटर निकल के आ गया वो आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपना डायमीटर क्या आते हुए 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आते हुए, ठीक है ना। एक कोनिकल पिट, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास क्या एक कोनिकल पिट है ना, मतलब मेरे पास एक पिट मतलब एक ऐसा बर्तन है कोन टाइप का, ठीक है, जिसका यहाँ पर दे रखा है जिसका आ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, जो डायमीटर दे रखा टॉप पर वो मुझे दे रखा 3.5 मीटर होना, और 12 मीटर क्या है वो डीप है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है बेसिकली जो एक कॉनिकल पिट है ना, जो कि उसकी जो डायमीटर है वो मुझे दे रखा है 3.5 मीटर और वो 12 मीटर गहरा है। मतलब यहाँ पर एक गड्ढा है, यहाँ पर एक गड्ढा बोला गया, गड्ढा। देखिए यहाँ पर टॉप पर डायमीटर है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है टॉप डायमीटर होना। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर लूंगा, इसको घुमा लूंगा। देखिए अब आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास एक कोनिकल पिट था। पिट मतलब एक मेरे पास गड्ढा था कोन टाइप का, है ना, जिसकी जो डायमीटर है, जिसकी मतलब ये जो डायमीटर है ये आपको दे रखी है 3.5 मीटर। इसको मैं यहां से यहां मिला दूंगा, आपको पता ही है अपनी डायमीटर होती है, ठीक है ना। हमें ये गिवन है कितनी है 3.5 है, ये कितनी है, ये है 3.5 मीटर आपकी डायमीटर, ठीक है। और 12 मीटर गहरा है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 मीटर डीप, कि वो जो गड्ढा है जो कोनिकल टाइप का है, वो जो गड्ढा है वो 12 मीटर डीप है। 12 मीटर डीप मतलब गहरा है, मतलब उसकी हाइट हमें दे रखी है, उस कोनिकल पिट की हमें गहराई है ना, जो हाइट है उसकी कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो मतलब हमें यहाँ पर ये चीज दे रखी है, कितनी है ये 12 मीटर, ठीक है। आपको देखिए जब डायमीटर पता है तो आप इजीली रेडियस निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर, और देखिए आपको फाइंड क्या करना है सबसे पहले, तो व्हाट इज द कैपेसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, है ना। आप घबरा मत जाइए कि कैपेसिटी पूछ लिया मतलब क्या पूछ लिया, कैपेसिटी पढ़ते ही तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए वॉल्यूम पूछा गया, मुझे वॉल्यूम पूछा गया, किसमें पूछा गया इन किलोलीटर्स। इसको पढ़ लेना, लास्ट में इन किलोलीटर्स में पूछा गया। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करा था उसमें लीटर्स में पूछा गया था। अब देखिए आपके पास जो यूनिट्स हैं यहाँ पर आपके पास मीटर में है, तो आपको निकालना किसमें वॉल्यूम किलोलीटर में। तो आप मीटर से पहले लीटर में चेंज करेंगे, लीटर से किलोलीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये सीक्वेंस होगा मीटर से लीटर में, लीटर से किलोलीटर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आपके पास डायमीटर 3.5 मीटर है, ठीक है ना, आपके पास डायमीटर कितना है 3.5 मीटर। अब हमें पता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 डायमीटर का आधा। अब आप क्या करेंगे इस पॉइंट को उठाएंगे, 0 एक नीचे आएगा, 5 से काटिए, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो जो रेडियस अपनी निकल के आई वो आई 7/4 मीटर, ठीक है ना। अपने पास जो रेडियस निकल के आई वो आई 7/4, जो कि एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने पास जो रेडियस आई वो आई 7/4 मीटर, ठीक है। अब मुझे जो हाइट है वो मुझे 12 मीटर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देखिए जब आपको हाइट भी पता है रेडियस भी पता है तो आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते,
आपको कैपेसिटी तो पूछा है, कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम, कैपेसिटी पूछे तो वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमें पता ही है, एक कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना, तो 1/3 को एज इट इज लिख दो, पाई की 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/4, 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख लिया रेडियस, और हाइट कितनी है अपने पास 12, हाइट अपने पास 12 है। अब देखो जो पहले कट रहा है उसे काट लो, देखिए 7 से 7 मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब देखिए 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 से 3 कट गया डायरेक्ट, 3 से 3 कट गया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचा क्या क्या, अभी देखिए एक चीज और कट रही है, 22 के अंदर छिपा होता है 11 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होना, और 2 2 जा 4 होना, ये कट चुका। अब आपके पास देखिए क्या क्या बचा, 11 बचा और ऊपर 7 बचा, आपके पास जो ऊपर बचा है वो 11 और 7 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 जा होता है 77, 11 7 जा 77, और नीचे आपके पास बचा सिर्फ 2, नीचे आपके पास बचा सिर्फ 2, तो 11 आ गया 77, 77/2, 77/2 मीटर में था ना, मीटर क्यूब होना, मीटर क्यूब होना। आप इसको और भी काट सकते हैं, देखिए इसको काटिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक हासिल, एक कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक फिर हासिल, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10 होना, तो यहां पर आपका आ गया 38.5, 38.5, 38.5 मीटर क्यूब होना। आपका जो वॉल्यूम निकल के आया, जो आपका वॉल्यूम निकल के आया वो आया 38.5 मीटर क्यूब होना। अब ये आपका आंसर नहीं आया है, हमें वॉल्यूम निकालना था, बट अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो मीटर्स में नहीं निकालना है, किलो लीटर्स, किलो लीटर्स। इन केस अगर क्वेश्चन में ये चीज ना लिखी होती, अगर सिर्फ इतनी पूछते कि व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स, अगर कैपेसिटी पूछता तो आपका जो आंसर होता वो यही होता, 38.5 मीटर क्यूब होना। बट यहां पर इसके आगे पूछा क्या गया, किलो लीटर्स में बताओ, वो जो कैपेसिटी होगी, वो जो वॉल्यूम होगा वो किलो लीटर्स में कितना होगा, किलो लीटर्स में कितना होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, 1 मीटर क्यूब बराबर, नोट करके लिख लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब बराबर, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर था, अब यहां पर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, ठीक है, समझ आया इतना। अब देखिए इसको याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर होना। अब आप देख सकते हैं हम किलो, किलो हम किसको बोलते हैं, हजार को, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किलो किसको बोलते हैं, किलो किसको बोलते हैं। अब ये मेरे पास जो आया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, अगर इसको मैं किस में लिखूं, अगर इसको मैं लीटर में लिखूं तो मैं क्या 1000 से गुणा कर दूंगा, 1000 से मैं गुणा कर दूंगा, है ना। अब आप खुद देखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब आप यहां पर गौर करिए, इस 1000 को ही तो मैं किलो बोलता हूं, 1000 को तो मैं किलो बोलता हूं, 1000 को तो किलो बोलता हूं, तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं क्या, कि 1 मीटर क्यूब बराबर, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 किलो, 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर होना। इस 1000 को मैंने किलो लिख दिया, इस 1000 को मैंने किलो लिख दिया इंटू एल, और 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो यही मैं बताने जा रहा था कि जो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। और 1 मीटर क्यूब बराबर आपको किलो लीटर लिखना है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 किलो लीटर। तो आपका जो 38.5 मीटर क्यूब में आया है, जब मैं इसको किलो लीटर में चेंज करूंगा तो आपका क्या आएगा 38.5 किलो लीटर आएगा, बस, ठीक है ना, समझ गए ना। अगर इनकेस इसको लीटर में लिखना होता ना तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं देखिए क्या करता, इस 38.5 को 1000 से क्या करता मल्टीप्लाई करता, तब ये वॉल्यूम मेरा लीटर में आता निकल कर, ठीक है ना। ये पॉइंट से एक जीरो कट जाता, तो यहां से मेरा आता 38500, इतना आपका लीटर आ जाता अगर क्वेश्चन आपसे लीटर में पूछता, ठीक है ना। देखिए अगर जिन भी स्टूडेंट्स को अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको देखिए डिटेल और बता देता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मीटर को सबसे पहले हम लीटर में चेंज करेंगे, लीटर को हम किलो लीटर में करेंगे, ठीक है ना।
मीटर से लीटर में, लीटर से किलोलीटर में, मीटर से मैंने चेंज कर लिया लीटर में, मीटर से मैंने चेंज कर लिया लीटर में। अब हम लीटर से किलोलीटर, मतलब लीटर है छोटी यूनिट, किलोलीटर है बड़ी यूनिट। जब हम छोटी से बड़ी में जाते हैं, जब हम छोटी से बड़ी में जाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे, हमेशा हम डिवाइड करेंगे। बड़ी से छोटी में जाएंगे, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, जो सेंटीमीटर जो मीटर होता है ना, इनमें बड़ा कौन होता है? मीटर, मीटर, मीटर। तो जब हम देखते हैं, आपको पता ही होगा, जब हम 1 मीटर से, जब हम सेंटीमीटर, मतलब हम बड़ी से छोटी में जाते हैं, जब हम बड़ी से छोटी में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई तो करते हैं। तो 1 मीटर बराबर जब भी तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं आपसे 1 सेंटीमीटर पूछूं, 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते टाइम, तो ये जो 100 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 1/100 मीटर होना, ये फर्क है। छोटी से बड़े में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर लीटर जो कि छोटी यूनिट है और किलोलीटर जो कि बड़ी यूनिट है, जब आप लीटर से किलोलीटर में जाएंगे, छोटी से बड़ी में जाएंगे, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 38,500 को जो लीटर था, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपने 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर यूनिट आ गई किलोलीटर, किलोलीटर। अब आप देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 से 385 को 385 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38.5 किलोलीटर। देखिए डिटेल से मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है ना। समझ आया? बहुत ही मैंने आपको आराम से बताया, हर एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, आपको ये वाला केस याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर, ताकि आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। जब हमें मीटर क्यूब दे रखा है, हमें जब किलोलीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको यूनिट बस किलोलीटर लगा देनी है, बाकी जो आंसर जितना आया था एज इट इज रहेगा, जो भी नंबर आया था, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही आते हुए 38.5 किलोलीटर होना, ठीक है ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है हमें। क्या वॉल्यूम ऑफ एक राइट सर्कुलर कोन है, एक मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब होना। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस होना, उस कोन का जो डायमीटर है, वो मुझे 28 सेंटीमीटर दे रखा है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे कोन की हाइट निकालनी है, कोन की स्लैंट हाइट निकालनी है, मतलब स्लैंट हाइट बोले तो एल, हाइट बोले तो एच, और मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोन ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो और अच्छे से। देखिए, अपने पास एक ये कोन है, ठीक है ना। अब देखिए, कोन की मैं, एक मिनट, कोन की अपने पास ये हाइट है, ये रेडियस है। हमें क्या पता है? हमें पता है क्या कि जब मुझे डायमीटर दे रखा है, जो मेरा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। जब मुझे यहाँ पर जो डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, मतलब ये मुझे पूरा दे रखा है 28 सेंटीमीटर कोन का, ठीक है ना, सर्कुलर बेस का। आपको पता है जो रेडियस होगा वो डायमीटर का आधा होता है। तो अगर मैं इसका रेडियस की बात करूं तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ पर जो मेरा रेडियस निकल के आया वो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए हाइट भी नहीं पता, ना ही आपको स्लैंट हाइट पता, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या चीज गिवन थी? हमें दे रखा था वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम बराबर हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब होना। जो मुझे वॉल्यूम दे रखा है किसका? कोन का, वो मुझे दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब होना, ठीक है। अब आपको पता ही होगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता है 14, तो r² इंटू एच आपको नहीं पता, तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब होना। अब आप देखिए, काट लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, कट गया डायरेक्ट। अब आप देखिए क्या करिए, हमें पता है, देखिए अगर मैं इनकेस इस 14 से डायरेक्ट काटूं, पहले आप इसको डायरेक्ट काटिए, छोटे से मत काटिए, थोड़े बड़े नंबर से काटना सीखिए। 14 से आप डायरेक्ट काटिए इसको, है ना। देखिए 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70, 46 जा 84, 47 जा 98, 47 जा 98, मतलब ये 7 बार में 98 जा रहा है। अब उसके बाद बचा 56, ठीक ना।
अब जो 56 है, जब मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा, मुझे पता है आता है टेबल में 14 के टेबल में 56 आता है, 56 आता है, 14 3 42, 14 4 56। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जब 14 से 56 को काटेंगे तो वो डायरेक्ट लिख देंगे 14 4 56, बट गलत। जब भी आप दो नंबर को जब काट रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पर अब जीरो लगेगा बीच में, जीरो लगेगा बीच में, क्योंकि आपने जब 98 काटा, आप जब कैरी एक साथ दो नंबर को नहीं ले सकते, हम सिर्फ एक नंबर को ले सकते हैं। जब आप दो नंबर को लेंगे तो एक बीच में जीरो आता है, एक बीच में जीरो आता है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप काटेंगे 14 4 56, 14 4 56, ये अपने आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए 22 के अंदर छिपा है 11 है, 22 के अंदर छिपा है 11 है। अगर मैं 11 से काटूं 704 को, काटिए 11 2 22, 11 2 22, 11 6 66, 11 6 66, बचा कितना 4, बचा 4, 44 हो गया। तो 11 4 होता है 44, 11 4 44, मतलब ये भी कट गया मेरा। अब आपके पास देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हमें पता है 4 से जब मैं 64 काटूंगा, 4 से जब मैं 64 काटूंगा तो कट जाएगा 16 बार में। देखिए 2 2 होता है 4, 4 से आप डायरेक्ट काटिए, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, बचा 2 कैरी, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24। देखिए जैसे मैंने आपको बता दें कि 4 से 64 कट रहा है 16 बार में। अब ये चीज आपको क्या पता चलेंगी, भाई तुम खुद सोचो। आप 4 को जब आप 64 से काटेंगे तो हमें ये चीजें कब पता चलेंगी। देखिए पहली चीज आप तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 4 है, यहाँ पे यूनिट, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 4 है, तो मतलब चांसेस हैं कि 4 आने के, ठीक है ना। फुल ऑन चांसेस है कि नंबर कट सकता है 4 से मेरा पूरा, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए, आपको पता ही होगा कि भाई देखो, जब आप 16 का आपको टेबल पता ही होगा कि आपको पता है 16 4 64 होता है, कि 16 4 64 होता है ना। अब आपको यहाँ पर 64 और 4 ही तो दे रखा है, 64 और 4 दे रखा है, तो 16 आ जाएगा, है ना। तो जब तक आपकी कमांड नहीं होगी ना टेबल्स पर, स्क्वायर पर, क्यूब पर, मैं यही बता रहा हूं आपको, जब तक आपकी कमांड स्क्वायर, टेबल और क्यूब पर नहीं होगी तब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। बस आप फिर इन्हीं से काटते रह जाएंगे, 2 से पहले, फिर 2 से काटिए इतने बड़े नंबर को, है ना, छोटे छोटे नंबर से काटते रह जाएंगे। इसीलिए टेबल्स पर कमांड बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब, इन तीनों चीज पर, तभी आप जल्दी काट सकते हैं। नंबर बड़े बड़े सोचेंगे कि हाँ इस नंबर से कट जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अगर मैं देखिए 14 को मैं काटूं किससे, 112, अगर मैं 14 से मैं 112 को काटूं, 14 से 112 को काटूं, अगर आपको पता टेबल, अगर आपको याद होगी कि 14 8 जो होता है 112, तो आप डायरेक्ट काट देंगे 14 8 112। अगर आपको टेबल ही याद नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 5 10, 2 6 12 होना, फिर 7 से काटेंगे, 7 8 56 होना। तो ये जो यहाँ पर इतना टाइम लगा करने में, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको टेबल्स याद नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा कि हाँ भाई 112 आता है 14 टेबल में, तो आप डायरेक्ट काटिए ना 14 8 112। आप ये 2 से काटने की क्यों जरूरत आपको पड़ रही है, जो 2 से आपको नीड क्यों पड़ रही है काटने की, इसीलिए क्योंकि आपको टेबल्स याद नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो कमांड टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब, इन तीनों पे होनी चाहिए अगर आपको फास्ट अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो मैं जरूर आपसे यही कहूंगा कि जितना मैंने आपको बताया वो चीजें करते रहिए, आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब यहां से मेरा हाइट निकल के आ गई 16, ठीक ना। हाइट रुकिए एक मिनट, हाइट ये है और यहाँ पर अभी 3 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, 3 डिवाइड में है, 3 डिवाइड में है। जब ये इज इक्वल टू को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 3 होता है 48, 16 3 होता है 48 सेंटीमीटर होना। अब मान लो जिसे टेबल ही नहीं याद है, जिसे टेबल नहीं याद है, अब वो क्या करेगा, 16 को अब 3 से ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 12, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 1 3 48, वो ऐसे करेगा, इस स्टेप को लेगा, जो कि फर्जी का ये स्टेप है, ठीक है ना। भाई आपको अगर टेबल याद होगी 16 थीटा कितना होता है 48, आप डायरेक्ट लिखिए ना, आपको ये करना ही पड़ रहा है मल्टीपल, इतने बड़े नंबर नहीं है। समझ आया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है तो समझ भी आए, छोटे मोटे नंबर तो आपको आने चाहिए ऐसे करने। तो 5वीं क्लास में तो आप होनी, अब 9th क्लास में आ गए, इसके बाद 10th में आप जाओगे, तो इसलिए 2 3 से काटना छोड़ दीजिए, थोड़े बड़े बड़े नंबर से देखिए, काटने की कोशिश करिए। जितनी आप ज्यादा काटेंगे बड़े बड़े नंबरों से, उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी दिन पे दिन, ठीक है ना। डे बाय डे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी उतनी, ठीक है ना। देखिए अब आपकी जो हाइट है वो 48 सेंटीमीटर आ गई है, अपना पहला ही आ चुका, ठीक है ना, अपना हाइट आ चुका। अब मुझे निकालनी है स्लैंट हाइट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अपनी हाइट आ गई 48, अब मुझे स्लैंट हाइट निकालनी है। अब आप देखिए मेरे पास है रेडियस 14, हाइट मेरे पास है
48। अब मुझे स्लैंट हाइट मुझे एल निकालनी है। मुझे पता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पाइथागोरस से मैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर मुझे हाइट भी पता है, आर भी पता है, तो एल इजिली निकल जाएगा। अब देखिए आप क्या करिएगा, आप पाइथागोरस से निकालिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, 14 है, 48 है, मुझे क्या निकालनी है, एल निकालनी है। ये मुझे रेडियस दे रखा है, ये 48, ये हाइट दे रखी है। अब आप देखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, 7 24 से बनता है 25। 7 24 से बनता है 25, 7 24 से 25 बनता है। अगर आप फोकस करेंगे, इस 7 का डबल क्या है, 14, 7 का डबल है 14, 24 का डबल है 48, 24 का डबल है 48। तो यहां पर जब 7 का डबल 14 है, 24 का डबल 48 है, तो 25 का डबल ही तो होगा, 25 का डबल ही तो होगा। जब 7 का डबल 14 है, 24 का डबल 48 है, तो 25 का डबल यहाँ 50 होगा, 25 का डबल यहाँ 50 होगा। तो मेरा यहाँ पर इजिली मैंने ट्रिपलेट से मैंने इजिली क्या करा, 50 सेंटीमीटर निकाल लिया इसका स्लैंट हाइट। ठीक ना। आप यहाँ पर देखिए, बस मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, आपको आनी चाहिए। बाकी आप जो निकालेंगे ना वो आप पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है ना। हमें देखिए जब हमें 14 और 48 दे रखा है, तो हमें ट्रिपलेट से हम क्या निकल जाएगा, मेरा 50 निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपकी आपकी स्लैंट हाइट आ चुकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आपका देखिए ये दूसरा वाला भी हो चुका, हाइट भी आपने निकाल ली, स्लैंट हाइट भी निकालनी। अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि तीसरा अपना है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कोण का क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया कोण क्या होता है, पाई आर एल होना। अब हमें पता है जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी थी, 22/7 होना, 22/7 होना। ठीक है। रेडियस हमें पता है ये कितनी है, रेडियस अपने पास 14, और अपनी लेंथ स्लैंट हाइट अपनी कितनी आ गई, 50 आ गई। अब आपको पता है 7 से देखिए डायरेक्ट कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको भी, इस नंबर को भी पागलों की तरह मल्टीप्लाई करने लगेंगे। नहीं, ऐसे कि 22 दूनी 50 है, तो फिर इसको 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये सब नहीं करेंगे। देखिए जहां पर जो देखिए जो चीज इजी हमें दिख रही है कि कहा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्वेश्चन और मेरा जो नंबर है वो इजी हो जाए। देखिए अगर इस मैं 2 को अगर मैं 22 से कर दूंगा, तो यहाँ जो नंबर आएगा फिर वो आएगा 44 इंटू 50, 44 इंटू 50 होना। ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा करना, हार्ड इतना नहीं होगा। अब देखिए अगर आप वहीं पर इस 2 को 50 में करेंगे, 50 दूनी हो जाएगा 100, 50 दूनी हो जाएगा 100, मतलब 2 जीरो, मतलब यहाँ पर 22 इंटू 2 जीरो मतलब 100। अब आप 22 को 100 में करेंगे तो वही आएगा 2200। देखिए कितनी ज्यादा इजी हो चुका। तो हम वही देखेंगे कहां पर हमारा किस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है ताकि और मेरा इजी हो जाए। ठीक है ना। तो आप ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकल के आया, सेंटीमीटर में हमें यूनिट देखी थी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपना जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया वो आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, यही अपना आंसर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा उन नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करिएगा जहां से जैसे 10 बनना हो, 100 बनना हो, थोड़ा इजी बनना हो, ताकि आपको और कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए अब आ जाते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से इसको निपटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक मेरे पास राइट ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है। जिसकी साइड मुझे 5 12 13, देखिए 5 12 13, 5 12 13। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक राइट ट्रायंगल बना लूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर होना। एक मेरे पास राइट ट्रायंगल एबीसी था जहां पर जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर है, 12 है, 13 है। उस ट्रायंगल को मैं क्या करता हूँ, रिवॉल्व करता हूँ किस साइड, 12 सेंटीमीटर की ओर, 12 सेंटीमीटर की ओर। मैंने सपोज मान लिया ये मेरी साइड 12 है, ये मेरी 5 है और ये मेरी 13 है। एक राइट ट्रायंगल बनना है, एक राइट ट्रायंगल बनना है, तो ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होना। आपको देखो पता होगा क्या कि 5 12 से मेरा बनता है 13। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है ना। जब आप पाइथागोरस से करेंगे तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जो आएगा ना वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो इक्वल आएगा वो किसके आएगा, 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं 90 डिग्री के सामने यहाँ पर मैं 13 रखूंगा, यहाँ पर मैं 13 रखूंगा। ठीक है ना। क्योंकि हमें राइट ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। ठीक है। अब आप देखिए मैंने मान लिया ये मेरी साइड 12 है, आप इसको भी मान सकते हैं बट मैं यहाँ पर इसको मानता हूँ। ठीक है ना।
अब देखिए ये मेरी 12 है, ठीक है ना, मैंने इसको 12 मान लिया और ये मेरी 5 हो गई और ये मेरी 13 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस ट्राइंगल को रिवॉल्व किया जा रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर की ओर। मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर इधर था, अगर मैं इसको रिवॉल्व कर दूंगा, मतलब इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ 12 सेंटीमीटर पर, मतलब जो 12 सेंटीमीटर है ना, वो समझ के चलो वो क्या है, एक्सिस है, ठीक है ना। मान लो ये अपना 12 सेंटीमीटर था, ये ट्राइंगल है ना। अब मैंने इसको ऐसे घुमा रहा हूँ 12 सेंटीमीटर की ओर, मतलब ये जो 12 सेंटीमीटर वाली जो हाइट है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है ना, एक्सिस से ही, तो अपना ये क्या बन जाएगा, वो जो ट्राइंगल होगा वो एक कोन के आकार का बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा एक इधर निकल कर, ठीक है ना, एक ही इधर आ जाएगा ऐसे निकल कर, आपको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएगा अपना, क्योंकि इसका मैं कलर चेंज कर दूं, देखिए ये अपना ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखिए ये अपनी हाइट 12 सेंटीमीटर थी, ये 5 थी, ये 13 थी। अपने पास सबसे पहले जो ट्राइंगल था वो ये ट्राइंगल था। अपने पास ये जो ट्राइंगल है वो ABC था। एक राइट ट्राइंगल हमें दे रखा है, मैंने मान लिया सपोज ये मेरा A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल बनना है वो एंगल B है। एंगल B के सामने ये अपनी हाइपोटेनस हो जाएगी, यहाँ पर ये 12 परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। तो यहाँ पर जो मैं उस ट्राइंगल को जो मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 12 सेंटीमीटर से, 12 सेंटीमीटर से। तो जब आप 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाली जो ये वाला हिस्सा है, जब मैं 12 सेंटीमीटर से इसको घुमाऊंगा तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो इधर आ जाएगा, ठीक ना। अब आप फोकस करिए, देखिए अगर आप देख रहे होंगे कि आपको ये क्या बनते हुए दिख रहा है, एक आपको ये कोन बनते हुए दिख रहा है, एक आपको ये कोन बनते हुए दिख रहा है, ठीक ना। एक आपको एक कोन बनते हुए दिख रहा है, ये जो शेप है ये कैसा दिख रहा है आपको, एक कोन बनते हुए, ठीक है ना। अब देखिए इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए ठीक ना। अब देखिए इसको मैं मिला देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए ये कोन, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ और इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा एक कोन दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। देखिए अपना ये कोन है, देखिए ये अपना एक कोन है, जहां पर ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 5 दे रखा है, ये हमें 13 दे रखा है। मैंने जो घुमाया है, जो मैंने रिवॉल्व किया है, वो 12 जो हाइट थी अपनी 12 उसके अराउंड किया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर की ओर। अगर आप 12 इधर मानते, इनकेस अगर आप 12 आप इसको मानते, तो ये जो बनना है ना, ये जो ट्रायंगल ऐसा बनना है ना, वो सेम फिर ऐसे बनता है यहाँ पर, वो यहाँ पर ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा एक बार आप, 1 मिनट, क्वेश्चन बढ़िया है ये, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड होना। हमें अब इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है इस पूरे का जो ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि इसका जो शेप बनना है वो कोन के आकार का बनना है। तो यहां से जो अपना वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 था, 5 का स्क्वायर और इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 12, हाइट कितनी हो गई 12। अब आप यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 3 4 12, 3 4 12 होना, ठीक ना। अब देखिए 7 तो कट नहीं रहा किसी से। अब आप देखिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 5 5 5 जो होता है 25, 5 5 जो होता है 25। आप ऐसा करिए, इस 22/7 को ना काट कर आप इसको ऐसा करिए, पाई में रहने दीजिए, इसको कन्वर्ट मत करिए 22/7 में। अब देखिए इजी हो जाएगा। देखिए 5 5 होता है 25, 25 का जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100, 25 4 जो होता है 100। तो यहां से जो अपना वॉल्यूम निकल के आया ना वो आया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना, ठीक है ना। इसके साथ 2 वो दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन मर जाए एक में, ठीक है ना। तो यहां से जो अपना वॉल्यूम निकल के आया वो आया पहला 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना। जो क्वेश्चन 8 है ना वो इसी से रिलेटेड है। हाँ देखो अब देखिए क्वेश्चन 8 को पढ़िए। इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 की बात कर रहा है, देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन 7, ठीक है ना, ठीक है। अब इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर होना। देखिए वहां पर हम जो रिवॉल्व करा रहे थे, देखिए यहां पर दे रखा था, यहां पर हम रिवॉल्व कर रहे थे 12 सेंटीमीटर की ओर, 12 सेंटीमीटर की ओर,
और यहाँ पर हम जो रिवॉल्व कराएंगे उस ट्राइंगल एबीसी को, वो किधर कराएंगे, 5 सेंटीमीटर की ओर। तो मैंने जो ये 5 सेंटीमीटर माना था ना, अब कि हम जो ट्राइंगल रिवॉल्व कराएंगे वो इस साइड की ओर कराएंगे। तो जैसे ही हम इस सेंटीमीटर इस साइड के रिवॉल्व कराएंगे तो एक मेरा ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर एक मेरा ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ सही से, इसको एज इट इज यहाँ पर कर दो। देखिए देखिए अब आपको चीजें समझ आएंगी बहुत अच्छे से। देखिए अपना, देखिए यहाँ पर जो मैंने ऊपर साइड जो मानी थी 12, 5, 13, वहीं पर मैं मान लेता हूँ। देखिए ये वाली साइड मेरी 12 थी, ये मेरी 5 थी, ये मेरी 13 थी। अब आप देखिए, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए जो मेरा ट्राइंगल एबीसी बनना था, जो मेरा ट्राइंगल एबीसी बना था, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरी सी साइड थी, ठीक है। अब आप देखिए जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो रिवॉल्व कराना है ना वो किधर साइड कराना है, 5 सेंटीमीटर साइड, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो 5 सेंटीमीटर जो ये मैंने साइड मानी थी, तो मैंने इस ओर क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। जैसे ही आप इस वाली साइड को, ये जो दोनों साइड है, इसको जब आप रिवॉल्व कराएंगे तो इधर एक ऐसे बन जाएगा सेम डिट्टो, जैसे इधर ऐसे ही इधर शेप हो जाएगा, ठीक है ना, जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा, आपको ये भी तो एक कोन दिख रहा होगा, ये भी तो आपको एक कोन दिख रहा होगा, कोन की शेप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। देखिए ये भी तो आपको एक कोन जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक मिनट इसको ऐसे मिला दो, हाँ, जिससे अब आपको क्लियर हो। अब देखिए आपको ये पूरा कोन दिख रहा है, अब आपको ये पूरा कोन दिख रहा है, ठीक है ना। आपको ये पूरा अच्छे तरीके से कोन दिख रहा होगा, जहां पर मुझे ये, देखिए ये मेरी 12 हो गई। ये अब देखिए एक चीज और देखिएगा, वहां पर जो मेरी रेडियस थी, वहां पर मेरी इस कोन की जो रेडियस थी वो थी मेरी 5, क्योंकि सेंटर था, ये सेंटर था, सेंटर से ये मेरी 5 हो गई रेडियस, और ये मेरी हाइट थी 12, ये मेरी हाइट थी उस कोन की, ठीक है ना। अब इस कोन में अगर मैं इस कोन में देखूं, देखिए ये आपका कोन हो गया, ठीक है ना, ये आपका कोन हो गया, जहां पर सेंटर ये रहा। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब जब ये 12 तो ये भी 12, और ये 5, ये हाइट है, तो ये भी आपकी 12 होगी, क्योंकि ये आपकी रेडियस है। एक मिनट देखिए ये भी आपकी 12 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस मेरी 12 है और हाइट कितनी, 5 है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज गलत मत कर दीजिएगा वॉल्यूम निकालते टाइम। आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड होना, ठीक है। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3, पाई को एज इट इज रहने दीजिए। रेडियस यहाँ पर मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 4 जाता है 12, 3 4 जाता है 12। अब देखिए मुझे पता है 12 5 जाता है 60, 12 5 जाता है 60। अब देखिए मैं इस 12 को पहले 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, 12 5 होता है 60, 12 5 होता है 60, ठीक है ना। 12 5 60 होता है, और जब आप 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 240। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लूंगा 240 पाई, ये कितना आ जाएगा, 245 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना। अब आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा करिए, है ना। तो अपना देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल के आया ना वो आया 240, अरे देखिए जो यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आया ना वो आया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या आगे बोला गया, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। आपको वॉल्यूम्स के रेशियो फाइंड करने हैं ऑफ द टू सॉलिड्स के, जो कि ऑब्टेन्ड हुए क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में। तो यहां पर आपको जो वॉल्यूम रखने हैं ना क्वेश्चन 7 का, इसको आप मान लीजिए V1 और इसको आप मान लीजिए V2, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का आपको रेशियो निकालना है। वॉल्यूम 1 कितना था मेरा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना, और वॉल्यूम 2 कितना है मेरा, 240 पाई होना। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 1 2 2 2 4 होना। तो यहाँ से V1/V2 वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया वो आ गया 5/12, 5/12 ये रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अपना रेशियो निकल के आया दोनों वॉल्यूम्स का वो आ गया 5/12, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक बार देख लीजिएगा आप खुद से।
अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है एक्सरसाइज 11.3 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको और एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ हीप ऑफ व्हीट, देखिए अ हीप ऑफ व्हीट, है ना। ये जो हीप है ना, हीप मतलब क्या है यहाँ पर, उसका जैसे जो गेहूं है, व्हीट मतलब गेहूं, जो आपके गेहूं है ना, उसका क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, हीप को वो बोलते हैं, जैसे बहुत सारे गेहूं मिला के उसका वो बना दिया ना, गट्ठा सा, है ना। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं, हम वो बोलते हैं हीप को, यार याद नहीं आ रहा, है ना। अरे मान लीजिए मैंने गेहूं का क्या करा, मैंने बहुत सारे गेहूं से कोन की शेप का, देखिए अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन होना, है ना। यहाँ पर मैंने, है ना, जो मैंने यहाँ पर गट्ठा बोलते हैं शायद इसको, कुछ ऐसे ही बोलते हैं हीप को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गेहूं का, गेहूं से मैंने क्या बनाया, एक कोनिकल शेप में, देखिए अ हीप ऑफ व्हीट होना, व्हीट का मैंने, जो गेहूं होते ना उनका मैंने क्या बनाया, एक हीप बनाया, जो कि किस फॉर्म में बनाया, कोन फॉर्म में, एक कोन फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कल वो लेता हूँ कोन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गेहूं से मैंने यहाँ पर गेहूं जोड़ जोड़ के मैंने उसका जो हीप है, जो मैंने हीप है, ठीक है ना, जो बोलते गट्ठा, उसको मैंने बनाया एक कोनिकल शेप में, कोनिकल शेप में मैंने बना दिया, ठीक है ना। मान लो गेहूं उसमें पलट पलट के, तो उसका जो शेप है वो एक मैंने कोनिकल शेप का बना दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जिसका जो डायमीटर वो है 10.5 मीटर होना, मुझे जो डायमीटर दे रखा वो मुझे दे रखा 10.5 मीटर होना, और जो मुझे हाइट दे रखी है वो दे रखी 3 मीटर, ठीक है। तो आपको पता होगा जो डायमीटर आपको ये दे रखा है और आपको हाइट आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ये आपका डायमीटर, ये आपकी हाइट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मुझे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर, और जो डायमीटर दे रखा है वो मुझे दे रखा है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर आपको डायमीटर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, रेडियस और हाइट। जब आपको डायमीटर 10.5 दे रखा है, जब आपको डायमीटर 10.5 दे रखा है, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो 10.5 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रेडियस हो गया। अब आप पॉइंट को हटा लीजिए, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो नीचे आएगा, 5 टू 10, 5 1 5, 5 4 20, तो यहां से जो मेरी रेडियस निकल के आई वही 21/4 सेंटीमीटर होना, 21/4 सेंटीमीटर अपनी क्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है ना। अब देखिए मुझे, रुकिए मीटर में था, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। 21/4 मीटर, 21/4 मीटर आ गई। अपनी जो हाइट है वो मुझे दे रखी 3 मीटर, 3 मीटर मुझे अपनी हाइट दे रखी, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इस कोन का, जो ये कोन बना गेहूं से जो वो कोन बनना है ना, जो कोन की शेप का वो बनना है, जो हीप है ना, वो कैसा बनना है, कोन शेप का बनना है। तो अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जगह, यहाँ पर क्या है, गेहूं है, तो मुझे इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, कि कितना वॉल्यूम होगा जो वो कोन की शेप का जो बनना है हीप, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वॉल्यूम अपना आएगा वो क्या आएगा, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखो, 22/7, रेडियस क्या है आपका यहाँ 21/4, आर का स्क्वायर मतलब 21/4 इंटू 21/4, और जो अपनी हाइट है वो 3 है। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, ठीक है। 7 थीटा होता है 21, 7 थीटा 21, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 होना, 2 2 4 होना, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, 11 है, 3 है, 21 है, ऊपर नीचे क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 है। अब कुछ कट तो है नहीं रहा। अब आप देखिए पहले इस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 में, है ना। 11 को एज इट इज लिख लीजिए, 3 का करिए मल्टीप्लाई 21 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होना। तो जब मैं 3 का 21 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 63, 63, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होना, ठीक है ना। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 होना। नीचे कितना आ गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कोई नहीं, इसको एज इट इज लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, मैंने आपको क्या बताया है, जब हम किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो 3 एज इट इज आएगा, 6 में मैं 3 जोड़ूंगा, इस 6 में मैं 3 जोड़ूंगा, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, और 6 को मैं एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है। अब नीचे बचा 8। अब आप क्या करिए, इसको आप यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं, ये अपनी हाइट आ गई, 1 मिनट रुकना, ठीक है रुको, यहाँ से देखो रेडियस अपनी आ गई 21/4, ठीक है। ये अपनी आ गई, वॉल्यूम आ गया अपना इतना मीटर क्यूब होना, ठीक है ना।
आप देखिए इसको फर्दर, इसको आप आगे काट भी सकते हैं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमसे और क्या पूछा गया है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस होना, है ना। हीप है जो ये गुच्छा बनना है, जो है ना, जो ये पूरा गुच्छा सा इसका कोन आकार का जो बनना है गेहूं से, है ना, जो हीप है इसको हम कवर्ड करते हैं कैनवस से। मान लीजिए हम किसी कपड़े से उसको ढकते हैं, क्यों, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अच्छा ठीक है, हम गेहूं को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी बारिश से। बारिश से क्या बताते हैं, हम उन गेहूं को बचाते हैं ताकि वो गेहूं जो हमारे भीग ना जाए, ठीक है ना, बारिश से। तो मैं क्या करूंगा उन गेहूं के ऊपर, कप जो वो कोन शेप में जो हमारा गेहूं था ना, उसको मैं क्या करूंगा, उसको ढकूंगा कैनवस से, है ना, कपड़े से। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड होना। तो वो कितने कैनवस लगेगा उसमें, उस गेहूं को ढकने में, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। अब आप खुद सोचिए, ये आपका कोन शेप का मान लीजिए हीप है, ठीक है ना, जहां पर ये गेहूं मैंने ऊपर पूरे लाद दिए एक के ऊपर एक, यहाँ पर अब गेहूं है एक के ऊपर एक, ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरा गेहूं था, है ना, जो कि कोन शेप में था, ठीक है ना। अब जब बारिश होगी, तो जब बारिश होगी तो ये पूरा भीगेगा, भीगेगा पूरा बारिश से, ठीक है ना, गेहूं। तो अब आपको क्या है, जो वो कैनवस है, आप जो लपेटेंगे कैनवस उस गेहूं के ऊपर, जब उसको ढकेंगे आप, तो उसके किस वाले सरफेस पे ढकेंगे, इस वाले पे, कर्व्ड वाले हिस्से पे तो ढकेंगे, जिससे वो गेहूं हमारा भीगे ना। आप नीचे तो ढकेंगे नहीं, नीचे तो ढकेंगे नहीं, आप सिर्फ साइड वाले जो इसका कर्व्ड वाला पार्ट है गेहूं का, उन्हीं पे तो ढकेंगे ताकि गेहूं भीगे ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि जो मैं कैनवस, जो वो कपड़ा मैं जो ढकूंगा गेहूं के ऊपर, वो उसके कर्व्ड वाले हिस्से पे ढकूंगा उस गेहूं के। तो यहां से मुझे जो निकालना था, वो मुझे निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है मेरे पास 21/4, 21/4 ये 22/7 है। एल, एल तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। हमें देखिए हाइट पता है, रेडियस पता है, तो एल निकल जाएगा, पाइथागोरस से एल, पाइथागोरस निकल जाएगा। अब देखिए हम स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर बराबर वही होता है पूरा, एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना। अब देखिए एल स्क्वायर बराबर, एच हमें दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस आर हमें दे रखा 21/4, 21/4, ठीक है ना। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441/4 था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो एल स्क्वायर बराबर, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, फिर उसमें ये 441 जोड़ेंगे। 16 9 अगर आपको 16 का टेबल आता होगा तो 16 9 होता है 144, 16 9 होता है 144, तो 144 प्लस 441 अपॉन 16, एल स्क्वायर बराबर, आप देखिए अब आप इसको जोड़िए, 144 को 441 में जोड़िए, देखिए 4 और 1 5 हो गया, देखिए 4 1 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 4 1 5 हो गया, 585 अपॉन 16 आ गया, ठीक है। अब आप एल बराबर आप अंडर रूट में क्या कर देंगे, ये अपना अंडर रूट में चला जाएगा, 585/16, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, ध्यान करिए, 585 को जब मैं ब्रेक करूंगा, 585 नंबर को जब मैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर तो होता नहीं 585, है ना, किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। अब देखिए 585 को मैं ब्रेक करूंगा, आपको दिख रहा होगा, देखिए 5 यहां भी आ रहा है, 85 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 5 के टेबल से कटेगा, कटेगा 5 के टेबल से। अगर मैं इसको 5 यहां से कॉमन ले लूं, अगर मैं इस 585 में से मैं, इन केस अगर मैं 585 से अगर मैं 5 कॉमन लूं, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो 5 बन जा 5, बचा 85, तो 17 5 होता है 85, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बन जा 5 बचा 3, 5 7 35 होना, तो 5 इंटू 117 हो गया, 5 इंटू 117 हो गया। अब आपके 117 ही देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, आपने पढ़ रखा 13 का टेबल, 39 जा, 39 जा होता है 117। वही मैं बता रहा हूँ, आपकी टेबल्स पर ऐसी कमांड होनी चाहिए, अगर आपको जब नंबर दिख रहा है 117, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ 117 कहां पर आता है, 13 इंटू 9 में, 13 का जब मैं 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तब आता है मेरे 117, ठीक है ना। तो 5 को एज इट इज लिख रहे हैं, तो 117 को मैंने ब्रेक करा 13 इंटू 9 में, 13 इंटू 9 में, तो यहां पर मेरा अंडर रूट में आ जाएगा 5 इंटू 13 इंटू 9 अपॉन 16 को मैंने लिख लिया 4 इंटू 4 में, या आप ना भी लिखिए 4 इंटू 4 में, आप 16 एज इट इज लिख लीजिए। अब स्क्वायर रूट 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, ना ही हमें 13 का पता, हमें 9 का पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, तो अपना जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, और 13 5 होता है 65, 65 को आप एज इट इज अंदर लिख दो, और जो 16 है रूट 16 का बाहर आ जाएगा 4। अब देखिए रूट 65, अगर आप यहां पर
इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि रूट है भाई, वो कटेगा नहीं रूट, तो मतलब बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। अब देखिए इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। देखिए ये कोई आपको टीचर कोई बताएगा नहीं, छोड़ देगा कि खुद कर लेना। मैं आपको बताऊंगा पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे हमें अब इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे टैकल करेंगे पेपर के दौरान। देखिए अब आप एक चीज गौर करिएगा, आपके पास यहाँ पर रूट 65 रूट 65 है। आपको ध्यान आना चाहिए रूट 65 से जस्ट एक छोटा अगर मैं एक घटाऊं तो 64। मुझे पता है कि जो रूट 8 होता है, रूट 64 होता है, जो रूट 64 होता है उसकी वैल्यू होती है 8, रूट 64 की वैल्यू होती है 8। तो मेरे पास रूट 64 थोड़ा सा बड़ा है रूट 65। तो कहीं ना कहीं जो रूट 65 की जो वैल्यू होगी, अगर इसको मैं जब लाऊंगा रूट 65 को जब मैं लाऊंगा बाहर, तो ये क्या होगा, मतलब 8 से बड़ा ही होगा, क्योंकि जब रूट 64 की वैल्यू 8 है, रूट 64 की वैल्यू 8 है, तो जो रूट 65 की जो वैल्यू होगी वो 8 से थोड़ी बड़ी होगी। मतलब यहाँ मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, मतलब इसको आप समझिएगा थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 8 से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना, अपॉन 4। तो ये अपनी आ गई एल, ये अपनी एल आ गई है, ठीक है ना। जो अपनी लेंथ निकल के आई है ना, जो अपनी स्लैंट हाइट निकल के आई है वो क्या आई है, 3 इंटू 8 प्लस 8 के ऊपर मैंने प्लस क्यों लगाया, मतलब 8 से थोड़ा बड़ा है ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। 8 से प्लस है ना, 8 से बड़ी है वो वैल्यू, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगा 3 इंटू, अब यहाँ पर आप पता है प्लस ना लगाइएगा, 3 इंटू 8/4 लिखिएगा, है ना। चलिए आप प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, चलिए आप प्लस ना लगाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, देखिए, है ना। अब देखिए जो यहाँ पर मेरी स्लैंट हाइट की वैल्यू आई ना, वो आई 3 इंटू 8/4। अब आप गौर करिएगा, देखिए 4 से, देखिए 4 से मेरा कट जाएगा 4 2 8 होना, 2 से मेरा 4 कट जाएगा, 2 2 4 होना, 2 से 11, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है ना। 7 से 21 कट जाएगा, 7 3 21। अब आपके पास जो नंबर बचा 11 इंटू 3 3 9 होना। अब आप यहाँ पर गलती से 99 मत लिख दीजिएगा, 99 मत लिख दीजिएगा। अब आप देखिए 11 9 या 99 तो होता है, बट आपने ये जो 8 काटा है, ये जो 8 काटा है, ये एक्चुअल नंबर तो था नहीं 8, जो यहाँ पर जो नंबर था वो 8 से तो बड़ा ही था। तो मेरा जो आएगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो 99 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 99 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप अप्रोक्स लगाइए, अप्रोक्स लगाइए, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आएगा वो आएगा थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा आपको 99 पॉइंट में मान लेना है, 0305 मान लीजिए, कुछ ऐसा मान लीजिए, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा। तो मैंने मान लिया 99.5। अगर आप ये भी लिख के आएंगे ना, और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स में, तो टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। आप ये अगर लिख के आएंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, है ना, 99.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हो ना अप्रोक्स में, यहाँ पर आप अप्रोक्स लिख देंगे ना तो नंबर नहीं कटेगा। इतना आपको करना है बस। आप पागलों की तरह ये नहीं है कि आप क्या करो, इस रूट 65 को यहाँ पर पुट कर दो और उसके बाद उसको निकालते रहो, ठीक है ना। या आप रूट 65 की पहले वैल्यू निकालो, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आपको इतनी करने की नहीं है। मैंने आपको स्मार्ट मेथड बता दिया यहाँ पर इस क्वेश्चन का करने का। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये सारे मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे कैलकुलेशन को टैकल करना है ना। अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, अगर आप इसको करने बैठते तो रात हो जाती, तो ठीक है ना। यहाँ पर जब मेरा 11 इंटू 9 आ गया, तो 99 से मेरा जो थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो यहाँ पर 99.05 मान लिया, ठीक है ना। अब ज्यादा बड़ा भी आप मत मान लेना, क्योंकि मेरा रूट 64 से थोड़ा ही तो बड़ा था नंबर रूट 65, तो 8 से थोड़ा ही से बड़ा आएगा। अब आप ऐसा नहीं कि 8.5 मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए 8.23 मान लीजिए, 8.2 मान लीजिए, 8.1 मान लीजिए, बिल्कुल एक ना के बराबर है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं उतने से नंबर को, ठीक है ना। तो यहां से अपना जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया वो आया 99.05 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में, ठीक है ना। बाकी हमारा 9वां क्वेश्चन होते हुए मैं स्टूडेंट्स यही कहूंगा, आपको ये मेरा कैसा लेक्चर लगा। मैंने देखिए आज मैं आपको बताता हूँ आज हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी है। आज हमने अपने एग्जाम्पल कवर करे हैं 11.3 से पहले, और हमने पूरी एक्सरसाइज 11.3 निपटाई है इस क्लास के अंदर। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से बताया, बहुत ज्यादा आपको डिटेल से बताया, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। और एक चीज और कहूंगा कि देखिए जो मैंने आपको बताया है ना, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, वो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। जैसे ही बड़ा नंबर दिखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये किसका टेबल है, ये किसका नंबर है। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी ना, अब देखिए ये 2 3 से काटना छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नंबरों से, थोड़ा बड़े बड़े नंबरों से काटना सीखिए, ठीक है ना। आपको 5वीं 6ठी क्लास में नहीं हो कि आप 2 2 3 3 नंबर से काट रहे हो पहले, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा कि आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लेने बहुत अच्छे तरीके से। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज बचती है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा अपनी एक अगली वीडियो के अंदर। और मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स आपसे कि जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी एक अच्छी उनकी भी अच्छी मैथ्स हो, ठीक है ना। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अब इस क्लास की जो शीट है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, और इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से आप इजिली जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरी इस शीट को, ठीक है ना। मिलते हैं बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.4 के साथ। चलिए मिलते हैं फिर, ओके बाय।